नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम सुपरफास्ट न्यूज। इस बुलेटिन में हम बात उन खबरों की करेंगे जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रही, वो खबरें जो आपके काम की हैं, आपके शहर की हैं, आपके गांव की हैं। तो खबरों को विस्तार के साथ दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होगी वोटिंग, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। महाराष्ट्र में 9 करोड़ 63 लाख वोटर, 1,01,86 पोलिंग बूथ बनाए गए। मुंबई में बढ़ाए गए पोलिंग बूथ। झारखंड में 2 चरण में होगा मतदान, 13 नवंबर और 20 नवंबर को होगी वोटिंग। झारखंड में भी 23 नवंबर को होगा रिजल्ट का ऐलान। चुनाव आयोग ने राज्यों में उपचुनाव की तारीख का भी किया ऐलान। 13 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। केदारनाथ में 20 नवंबर को होगा मतदान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा। एमपी में 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। बुधनी और विजयपुर सीट पर होगा उपचुनाव। 13 नवंबर को होगा उपचुनाव, 23 नवंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। पीएम नरेंद्र मोदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule, 13th November would be date of poll, and only for 2 ACs, one for assembly and one for parliament. That is Kedarnath in Uttarakhand, because on 12th there is gazetted holiday and dispersal of the parties takes place on that day. Therefore, it is on 20th. And similarly for Maharashtra, except that everything would be during the first phase. पीएम नरेंद्र मोदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ITU WTSA का किया उद्घाटन। पहली बार भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में आयोजित किया गया कार्यक्रम। 190 से अधिक देशों के 3000 उद्योग नेता, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ ITU WTSA में ले रहे भाग। प्रधानमंत्री मोदी ने 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़े तकनीक के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक। जम्मू कश्मीर में 16 अक्टूबर को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। बुधवार को उमर अब्दुल्ला लेंगे सीएम पद की शपथ। LG ने समारोह के लिए सुबह 11:30 बजे का दिया समय। उमर को 10 अक्टूबर को हुई बैठक में चुना गया विधायक दल का नेता। जम्मू कश्मीर से 6 साल बाद हटाए राष्ट्रपति शासन। उमर अब्दुल्ला ने 11 अक्टूबर को राजभवन जाकर LG मनोज सिन्हा से मुलाकात कर पेश किया था दावा। लखनऊ में बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात। सीएम योगी ने सुना पीड़ित परिवार का दर्द। पीड़ित परिवार ने सीएम योगी से मदद की लगाई गुहार। सीएम योगी ने कहा, पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है सरकार। परिवार को न्याय दिलाना यूपी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। घटना को दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। उनके पास बाबा और जीशान सिद्दीकी दोनों को मारने का था आदेश। आरोपियों ने कई सेलिब्रिटियों के निशाने पर होने के बाद बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में ताबड़तोड़ जांच में जुटी मुंबई क्राइम ब्रांच। एक बार फिर से घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बरामद किया काला बैग। फायरिंग वाली जगह से 100 मीटर की दूरी पर मिला बैग, पिस्टल और कुछ पेपर भी किए गए बरामद। मामले में मुंबई पुलिस ने बहराइच से 2 और लोगों को हिरासत में लिया। 5 फ्लाइट में मंगलवार को बम होने की मिली धमकी। अलग अलग जगह कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली शिकागो प्लेन कनाडा डाइवर्ट। धमकी मिलने वाली 4 फ्लाइट्स ने भारत से भरी थी उड़ान। आतंकवाद को लेकर भारत ने यूएन में फिर लगाई पाकिस्तान को फटकार। कहा, वैश्विक आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान सबसे सुरक्षित पनाहगार, जहां आतंकियों का होता है स्वागत। इससे पहले भी 28 सितंबर को भारत पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर लगा चुका है फटकार। भारत और कनाडा के बीच एक बार फिर बढ़ा तनाव। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर लगाए गंभीर आरोप। का भारतीय सरकार के एजेंट कनाडा में सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने में शामिल। ट्रूडो ने पुख्ता सबूत होने कई बार। ट्रूडो के बयान पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत का कनाडा को कड़ा डिप्लोमैटिक सबाक। हाई कमिश्नर समेत 6 राजनयिकों को किया निष्कासित। निज्जर हत्याकांड में झूठे आरोपों पर भारत की सख्ती।
एम्स बिलासपुर में पीजी के 2 नए कोर्स को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विशेष निर्देश पर मंजूरी। विभागों में सीटों की वृद्धि के लिए सर्टिफिकेट होंगे जारी। पीजी के 6 अन्य विभागों के लिए शासन ने जारी किया सर्टिफिकेट। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दी मामले की जानकारी। कहा छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिलेगा लाभ। पीजी कोर्स के लिए नहीं जाना होगा राज्य से बाहर। एक छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छी खबर और खुशखबरी है कि हमारे जो सिम्स मेडिकल कॉलेज बिलासपुर है उसमें 2 नए सब्जेक्ट जो है रेडियो डायग्राफिक्स जिसके 4 सीट और एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन जिसमें भी 4 सीट रह गए। 2 नए पाठ्यक्रम चालू हो रहे हैं। साथ ही साथ 19